देखिए, आज चित्रगुप्त पूजा है और इस दौरान जो है आज कास्ट समाज को लेकर बिहार में हो रही राजनीतिक हलचल को लेकर आज सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु जी हैं। मनु जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रगुप्त पूजा की और भैया दूज के आपको और आपके तमाम दर्शकों को शुभकामना। सबसे पहला सवाल है मनु जी कि बिहार में कास्ट समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों पहले पटना के बापू सभागार में कास्ट सम्मेलन बड़ा किया गया, उसमें कई दिग्गज नेता को आमंत्रित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार कई कास्ट विधायकों का टिकट, जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट भी काट दिया गया। कैसे देख रहे हैं, मतलब कास्ट को इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारा अपना मानना है और जो हमने देखा है उस हिसाब से कास्ट समाज के लोग भक्त नहीं है, अंधभक्त हैं। और जो भी व्यक्ति हाँ एकदम अंधभक्त हैं और अंधभक्त के कारण ही आज कास्ट समाज की स्थिति गिरती चली गई है। आपको याद होगा 2005 का नवंबर महीना जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया था भाजपा के साथ मिलकर। भाजपा के 5 एमएलए थे उस समय कास्ट समाज से जीते हुए, लेकिन एक का भी उन्होंने नाम नहीं दिया। नतीजा आप सभी लोगों को मालूम है कि कास्ट समाज ने नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जैसे कर्मठ अपने विधायक को खोने का काम किया था। उस समय मैं तो बधाई अभी भी देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने उस समय कास्ट समाज से एकमात्र जीती हुई जदयू में उस समय समता पार्टी था, सुधा श्रीवास्तव जी को राज्य में मंत्री बनाया था। लेकिन एक भी लोग, जितने भी कास्ट संगठन हैं या कास्ट के जो अपने को महान महान नेता समझते हैं, उन लोगों ने किसी ने भी भाजपा के द्वारा एक को भी मंत्री नहीं बनाने का विरोध नहीं किया था। अब आप चले आइए 2010 में संभवतः सुधा श्रीवास्तव बीमार के कारण चुनाव नहीं लड़ी थी। उस समय भी 4 एमएलए बीजेपी से जीते थे पूरे बहुमत के साथ। एनडीए जो उस समय था पहली बार इतनी सीट जीती थी। उसके बाद भी कास्ट समाज के किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी एमएलए को का नाम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। फिर भी कास्ट समाज के नेता वहां चुप रहे। तो इसे आप अंधभक्त नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? नहीं तो आप तो भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को लेकर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम चल रहे हैं। नहीं, सभी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चल रही है। तो मैं भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो रविशंकर प्रसाद सिन्हा हो या ऋतुराज सिन्हा हो या कोई भी हो, आरके सिन्हा हो या कोई भी हो, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार में थे, उस समय जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया था जिसमें कास्ट का वोट का जो कास्ट की संख्या जो थी 0.6% बताई गई थी। रविशंकर प्रसाद सिन्हा जो हमारे सांसद हैं, वे पूरा कूद के बोल रहे थे कि मेरे घर पर नहीं आया, कैसे हमारा यहाँ हो गया, कास्टों की संख्या कम दिखा दी गई है। आरके सिन्हा अलग पोपो चीपी चिल्ला रहे थे। जो भी कास्ट के लोग थे बीजेपी में, आप उस समय का सभी का बयान निकाल कर देखिए कि इसके खिलाफ उन्होंने बोला था कि कास्टों की संख्या कम दिखा दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, इसका अपमान कास्ट नहीं सहेगा, हम लोग इसके खिलाफ जाएंगे। ठीक कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी सत्ता में आ गई नीतीश कुमार जी के साथ। आज तक बीजेपी के किसी नेता ने कहा है क्या, बोला है क्या
कि फिर से ये चीज होगा। तो आप वही मैं कह रहा हूं ना कि ये अंधभक्ति है, और इसी अंधभक्ति का नतीजा बीजेपी ने धीरे धीरे पर काट के किया है। मनु जी, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा में टिकट बंटवारा में ये चीज दिखा, कास्टों को नजरअंदाज किया गया। काफी कास्ट समाज के आने वाले मौजूदा विधायक जो थे उनका टिकट काट दिया गया। मैं वही बात तो मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं, अभी को आप छोड़ दीजिए ना, अभी तो धीरे धीरे तो देखिए कास्ट समाज का जितना भी पोल होता है 2005 के बाद, नहीं 1996 के बाद, 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद कास्टों का जितना भी पोल होता है उसमें 99% वोट बीजेपी को मिलती है। कास्टों को क्या मिला? कास्टों को तो महागठबंधन का सपोर्ट नहीं करते आप लोग की जो आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो आज एक पर आई है ना। हाँ। आज तो एक पर बीजेपी ने ला के इनको सिमटा दिया। आप लोग महागठबंधन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं अगर आप लोग को सम्मान मिलता है तो सपोर्ट क्यों करेंगे? महागठबंधन को सपोर्ट क्यों करेंगे? आप लोग अगर सम्मान महागठबंधन देगा तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। देखिए आप पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, भूमिहार समाज के लोग जहां भूमिहार कैंडिडेट नहीं रहता है किसी दल से, तो वहां कोई निर्दलीय खड़ा रहता है, उसकी स्थिति को मजबूत करते हैं। आप राजपूत समाज के वोट को देख लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि महागठबंधन को ही देंगे। कास्ट समाज ही क्या पूरे देश का ठेका ले रखा है क्या? कास्ट समाज ही कोई पूरे देश का ठेका नहीं ले रखा है निखिल जी। कास्टों के अपना हक चाहिए, अपना हकूक चाहिए, और इस हक को आप मारने का काम करेंगे तो याद कर लीजिए कांग्रेस की क्या स्थिति थी। कांग्रेस के शासन काल में कोई ऐसा शासन काल नहीं था कि जहां 2-4 मंत्री नहीं हुआ करते थे, 8-10 विधायक और एमपी मिला के नहीं हुआ करते थे। क्या नतीजा निकला? कांग्रेस चली गई हवा खाने। तो ये भी दिन दूर नहीं है, आप किसी को सताइएगा। इबारत तो लिखी जा चुकी है, इबारत लिखी जा चुकी है, हम महागठबंधन को वोट नहीं देंगे, लेकिन अपने समाज के लिए, हमारे समाज के जो लोग खड़े हैं उनको हम वोट देंगे। कोई नहीं रोक सकता है। कास्ट समाज किसी की चाकरी नहीं करता है। कास्ट समाज राजनीति में हो या कहीं हो अपने बलबूते पर रखता है, लेकिन जो आज अंधभक्ति हो रही है उसके खिलाफ मैं हूँ। इनडायरेक्टली मनु जी निखिल आप कह रहे हैं कि हम महागठबंधन का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे कैंडिडेट कास्ट समाज से उस पार्टी से आते हैं तो हम लोग उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। यही बात है ना? तो क्यों नहीं जिताएंगे? हम अपनी ताकत क्यों नहीं देंगे? आपने शिवनाथ वर्मा दरभंगा शहर के विधायक कई बार रहे, उनका टिकट आपने काट दिया। मोतिहारी से हमारे कई बार विधायक रहे, मोतिहारी क्षेत्र आपने हमसे छीन लिया। सासाराम का क्षेत्र वहां से कांग्रेस शासन में जीत के मंत्री बनते थे, उनका सीट हमने ले लिया। बिहार के गांधी के रूप में विख्यात रहे धर्मेश प्रसाद वर्मा, आज उनकी सीट कहाँ है? कई बार उन्होंने एमपी बनने का काम किया है। आप क्या देते हैं? ये तो कास्टों के लिए डूब मरने की बात है कि देश के इतिहास में पहली केंद्र सरकार है जहां कास्ट का कोई प्रतिनिधि नहीं है। पूरे देश से 5 से 6 कास्ट एमपी हैं, राज्यसभा और लोकसभा मिला के 7-8 होंगे, लेकिन एक भी कास्ट का मंत्री नहीं है। लेकिन बीजेपी में जो कास्ट लोग हैं, नेता बने हुए हैं, वो ताली बजा रहे हैं। तो ताली कौन बजाता है? जब आप सड़क पर चलिएगा ना तो ताली बजाने वाला मिलता है, और उसकी क्या स्थिति होती है ये सब जानते हैं। आप इंतजार कीजिए, कास्ट समाज चुप नहीं रहने वाला है। इस बार मैं इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दूंगा।
मैं फिर इस बार नीतीश कुमार जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने तरफ से एक सीट शिक्षा में दिया है, हमारे कायस्थ समाज के लोगों को दिया है उन्होंने, लेकिन बीजेपी ने सारे सीट को काट देने का काम किया है। और बीजेपी में बैठे कायस्थ नेता एक से एक हैं, ऋतुराज, संजय मयूख, रविशंकर प्रसाद सिन्हा, कौन कौन लोग, सब मुंह में ताला बंद करके रखे हुए हैं। सबकी ताला की चाबी इस बार नहीं तो अगले बार जरूर कायस्थ समाज के नौजवान लिखेंगे। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू नेता मनोज लाल दास। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।